Hello students, so we are going to take up the topic chemical bonding. हम पढ़ने जा रहे हैं chemical bonding chapter. Okay, now chemical bonding chapter पढ़ने से पहले let's understand कि जितने भी atoms हैं उनका universal जो हमारा law है वो क्या कहता है that they have to be stable. तो लॉ क्या कहता है कि कोई भी एटम है उसको क्या बनना है दैट एटम हैज टू बी स्टेबल. नाउ अगर हम देखें एटम तो आप देखेंगे जो एटम्स है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ये सारे किसके मेंबर्स हैं 18th ग्रुप के मेंबर्स हैं. दीज आर नोन एज नोबल गैसेस. इसके जो एटम्स है वो क्या है स्टेबल है. Now why they are stable? Because इनके outermost shell में कितने electrons हैं? They have got 8 electrons. तो इनका octet complete है. Okay, except helium जहाँ पर outermost shell में कितने हैं? 2. So helium का duplet complete है. Okay, so every atom needs electrons to complete its duplet or octet. तो इसके लिए वो क्या करता है रीअरेंज करता है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है एक फोर्स डेवलप होता है जो पार्टिसिपेट करता है बिटवीन द एटम्स और उससे बनता है हमारा बॉन्ड. ओके नाउ जब भी हमारा एटम कंबाइन करेगा बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी राइट. और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है ना. इसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं राइट. अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 2,8,1. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. क्लोरीन ले लिया 17 है एटॉमिक नंबर 2 एंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हो गया 2,8,7. नाउ ये एलिमेंट ऐसा है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना. इन दोनों को ही कितने करने हैं 8. सोडियम के पास चॉइस है ये अपना गिव अवे करते हैं. ओके एंड क्लोरीन के पास चॉइस है कि या तो वो 7 गिव अवे करे या वो एक गेन कर ले. Okay, so which one is better? Of course, gaining 1 is better than losing 7, right? And for sodium, losing 1 is better. Sodium जैसे ही 1 lose करता है उसका ये वाला जो शेल है ये फर्स्ट शेल इज के एल उसका एल शेल कंप्लीट हो जाएगा. और अगर आप क्लोरीन देखते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आते ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उसका एम शेल कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो दिस इज व्हाट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा इनका आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा. ठीक है जिससे ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज बॉन्ड. ओके नाउ ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ड्यू टू 3 रीजंस. ओके या तो हो सकता है 3 रीजंस ले लेते हैं. फर्स्ट रीजन होगा हमारा या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए. ओके लाइक सोडियम में 1 ट्रांसफर हुआ क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है राइट. वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होगा तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. सेकंड चॉइस है कि ट्रांसफर की जगह क्या करें दोनों जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ इक्वल शेयरिंग कर ले. then the bond formed is covalent bond. थर्ड चॉइस हो सकती है दैट ओनली वन साइड से शेयरिंग हो मतलब
एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जो दूसरे को शेयर कर पाते। ओके, इन दैट केस वी गेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो आपके कोर्स में है, जो हमको करने हैं, राइट। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड बनेगा एंड दैट कंपाउंड विल बी स्टेबल कंपाउंड। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो एटम्स को या आयंस को होल्ड करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे बाय लूजिंग ओवरऑल केमिकल एनर्जी, उससे क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा केमिकल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट बनेगा केमिकल बॉन्ड। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम अलग अलग से ये बॉन्ड्स करेंगे इन डिटेल, इनका डेफिनेशन, इनका नेचर एंड हाउ वी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आपको बहुत समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू एस, राइट। तो केमिस्ट्री में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे। ओके, थैंक यू।